अच्छा जी। एक नया दिन, एक नई बात। आज मेरे साथ आज हम बात करेंगे डीएचए पाकिस्तान की एक छोटी सी कहानी लेके। सबसे पहले तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम, मरहबा, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम उमर ख़ान है, मैं दुबई में होता हूँ और मेरा वाबस्ता रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है पिछले तकरीबन 7-8 सालों से। मेरी कंपनी का नाम IQI है और हम दुनिया के बेशतर ममालिक में अपनी सर्विसेज इस वक्त प्रोवाइड करते हैं, बी इट फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या एडवाइजरीज। पाकिस्तान के बारे में ऑब्वियसली मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारी बातें की थी और उसी गुफ्तगू की एक कड़ी में मैंने सोचा कि हालांकि डीएचए काफ़ी मारूफ नाम है, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है और अच्छा होता है कि आप अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा रिवाइज कर लें और अपनी कह लें बुनियादें या इंफॉर्मेशन अपडेट कर लें। अब बेसिकली डीएचए अगर इसकी बुनियाद या जब शुरुआत हुई थी तो शुरू में इसको लाहौर कैंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता था, LCCHS। ये तकरीबन आप कह लें 1970 की ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ अर्से बाद फिर हाई कोर्ट ने अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी टू दी कमांडर लाहौर कॉर्प्स। ये तकरीबन हुआ 1990 की दिहाई के वक्त। बाद में फिर LCCHS को नाम तब्दील करवा के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का नाम दे दिया गया और उसके बाद में पहले एक प्रोविजनल ऑर्डर के ज़रिए, उसके बाद एक फेडरल ऑर्डर के ज़रिए, जो कि हुआ था तकरीबन सन 2000 के आखिर में। तब से हम सब इसको DHA या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। आज की तारीख में DHA का आराम से शुमार है एज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कम्युनिटीज़ इन द सिटी ऑफ लाहौर। और मेरे हिसाब से जब रियल एस्टेट का बूम आया था पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त तकरीबन मिड अर्ली सन 2000 का वक्त था और ये तब हुआ था जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बेतहाशा वेव्स में पैसे वापस पाकिस्तान के अंदर रिमिट करना शुरू किए थे। ये तकरीबन आप कह लें 9/11 के वाक़यात के आसपास की बात है और उसकी वजह से फिर एक मोमेंटम पिकअप होना शुरू हो गया था, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उस वक्त भी DHA ही हुआ था। अब उसके बाद बेसिकली एक पैटर्न ऑफ इवेंट्स हैं, वो हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। 2016 के कुछ स्टेटिस्टिक उठा के देख के स्टडी करें तो उसमें ये वादे हुआ था, ऑन एवरेज अगर आप लें तकरीबन 500 यार्ड्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक कैनाल का प्लॉट बनता है DHA के अंदर, उसकी कीमत अराउंड दैट टाइम तकरीबन $US के अंदर 1,10,000 थी या 1 लाख के आसपास थी। तो आप ये कह लीजिए कि फिर 2013 से लेके 2016 तक सेल्स वैल्यू और रेंटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़ोरों शोरों से हुई थी। फिर आया आपका बजट 2016 और 17 का। उसमें गवर्नमेंट ने लेवी किया था आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स CGT और एडवांस विद होल्डिंग टैक्स ऑन रियल एस्टेट। इसका ऑब्वियसली काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था फिर रियल एस्टेट के ऊपर और काफ़ी अरसे के लिए बाय एंड लार्ज बेसिकली काम रुक गया था। उसके बाद में जो अभी पिछले दिनों या आप कह लें पिछले महीने में जो अनाउंसमेंट की गई हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन का सेक्टर खोला है और उसके साथ साथ जो मैंने अपनी पिछली एक क्लिप टॉक में भी बोला था, काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट्स दे दी गई हैं टू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड टू पीपल लिविंग इन साइड ऑफ पाकिस्तान के, जब मर्ज़ी जिस तरीके से चाहें दे कैन कंट्रीब्यूट इन टू दी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो वहाँ से ऑब्वियसली आसार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हुए हैं और बहुत सारे जैसा मैंने पहले भी बताया दोस्त हैं मेरे, इन्वेस्टर्स हैं, जानने वाले हैं बैरून ममालिक में, ख़ास तौर पे जो इस वक्त इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रख के बैठे हुए हैं और उसको देखना चाह रहे हैं कि वो आगे किस तरीके से मूवमेंट करेगा। अब
एक चीज़ आपको जो उसकी मैं बताता रहता हूँ वो यही है कि आफ्टर दिस अनाउंसमेंट सेंटिमेंट्स हैव ऑब्वियसली पिक्ड अप, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस वक्त बाय एंड लार्ज जो कि जानी मानी कम्युनिटीज़ हैं, इस्टेब्लिश कम्युनिटीज़ हैं, सिक्योर कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें से ऑब्वियसली काफ़ी ऊंचे नंबर पर शुमार डीएचए का भी आता है, तो उसी को कंसिडर कर रहे हैं। इसकी वजह से मैंने सोचा चले एक छोटी सी कहानी लेके एक रिवीजन करते हैं कि डीएचए की पूरी एक कॉम्पोजिशन किस तरीके से बनी हुई थी। अब डीएचए के अंदर जो आप कह लो स्टैंड आउट करती हैं डेवलपमेंट्स, वो एक वर्ल्ड क्लास गोल्फ रिजॉर्ट है जो कि पार्टनरशिप किया गया था बंदरराया की एक कंपनी के नाम है मलेशिया की। ये आपको मिलता है डीएचए फेज 6 के अंदर। साथ ही साथ में आपको एक शॉपिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी मिलता है जिसकी पार्टनरशिप हुई थी, कंपनी का नाम था ग्लोबल हेज, यूनाइटेड किंगडम की। ये आपको मिलता है फेज़ 2 ऑफ डीएचए के अंदर। बाय एंड लार्ज डीएचए के अंदर हाई राइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स तो अलाउड नहीं है, आई थिंक कुछ ना कुछ एक दो आ जाती हैं। अब मोस्टली एक जो अगेन काफ़ी बर्निंग सवाल हर दफ़ा जब भी बातचीत होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो यही होता है कि व्हाट इज़ अमूमन लेट्स से द बेस्ट ऑप्शन फॉर लिविंग इन डीएचए। बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से डीएचए फेज़ 6 जो है वो काफ़ी आगे है, वो काफ़ी माना जाता है इस पर्टिकुलर वजूहात की वजह से कि ना सिर्फ वो इस वक्त सबसे मॉडर्न फेज़ है, उसके सेलेंट फीचर जो हैं वो आप कह लें तकरीबन वो यही है कि अंडरग्राउंड वायरिंग है, वाटर फिल्ट्रेशन बहुत ही अपग्रेडेड है, जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, आपको वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत पार्क्स मिले हुए हैं, मसाजिद वहाँ पे बनाई हुई हैं, और साथ ही साथ में जो आपका पूरा कमर्शियल एरियाज़ हैं वो काफ़ी वेल प्लान्ड हैं। और इसी वजह से ना सिर्फ जो बैरून ममालिक से लोग हैं वो भी फेज़ 6 को अमूमन ज़्यादा कंसिडर करते हैं, इसके साथ साथ जो हजरात अभी इससे पहले फेजेस में अभी मुकीम हैं 1 2 3 4 कह लीजिए, इवन दे प्रेफर कभी कभार क्वाइट ऑफन कह लीजिए कि दे वुड अपग्रेड एंड ईदर बाय एडिशनल प्रॉपर्टी या दे विल सेल देयर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एंड मूव ऑन टू दी न्यू प्रॉपर्टी इन फेज़ 6। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा मुनासिब रहती है, तो वो जो माहिरीन है उन सबका भी यही कहना होता है कि अमूमन फेज़ 9 को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी भी रिकमेंडेशन बेसिकली इसी वजह से है कि इट्स एन एक्सेलेंट चॉइस रहाइश के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। प्लॉट्स की जो इस वक्त वहाँ पे कीमत है वो ज़्यादातर लोगों के बजट में आ जाती है, तो अगर आप आज की तारीख में ख़रीदते हैं तो ऑटोमेटिकली इन द फ्यूचर यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। अब बात आती है लेआउट की। काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि करंटली डीएचए के इस वक्त 9 फेजेस हैं, फेज़ 1 टू फेज़ 9, जो कि अभी ओपन हैं। दे आर ओपन फॉर पोजेशन, दे आर ओपन फॉर बिजनेस टू द सिविलियन पॉपुलेशन। इसके अलावा जो रिमेनिंग 2 फेजेस हैं 10 और 11, उसके ऊपर अभी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो अभी उस पर हम मुतवक्को हैं कि कुछ ऐलानात और आ जाएंगे। अब ईच फेज़ जो है उसके अंदर एक अलग सेक्टर होते हैं या ब्लॉक्स होते हैं जिनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। अब जो ये प्लॉट्स हैं ये आगे बाकायदगी से सब डिवाइडेड हो जाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास पर्टिकुलर लैंड प्लॉट्स मिल जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस आप कह लें तकरीबन रेंज करते हैं लैंड एरिया में 5 मरला से लेके 1350-1360 स्क्वायर फीट ऑल द वे अप टू 2 कनाल जो कि आपको बन जाता है तकरीबन 10,890 स्क्वायर फीट। तो ये आपके पास रेंज मौजूद होती है कि यू कैन सेलेक्ट एज़ पर योर बजट, एज़ पर अवेलेबिलिटी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें और आप उसके बाद उसको उसकी परचेज़ कर सकते हैं। ईच फेज़ जो कि अभी पड़ा हुआ है डिफेंस के अंदर, उसका अपना एक कमर्शियल एरिया है, शॉप्स, ऑफिसेस जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कैटर करते हैं। जो कि फेजेस आप कह लें सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं वो ऑब्वियसली फेज़ 1 टू 5 आते हैं,
और जो फेज़ 6 और 7 है इस वक्त उनकी आबादी बढ़ रही है, लेकिन अभी 1 to 5 के मुकाबले में अभी भी काफ़ी कम है। एक चीज़ और थी कि फ़ेज़ 1 to 4 जो हैं वो पुराने स्टाइल से बनाए गए हुए हैं, इन द सेंस कि वहाँ की जो रोड्स हैं वो कदरन नैरो हैं, ग्रासी एरिया ज़्यादा हैं, और उसकी जो पूरी वायरिंग है वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो आपको ऊपर साइडों पे दिखती है। एक और चीज़ है जो कि फ़ेज़ 5, 6 और इवन 7 में आपको मिलती है, वो है जो मॉस्क, आपको कम्युनिटी मॉस्क मिलती हैं, वो 5, 6 और 7 में आपको ज़्यादा मिलेंगी, 1, 2 से लेके 4 तक आपको कम मिलेंगी। 5, 6, 7 फेज़ के अंदर दूसरी जो बेनिफिट है वो यही है कि जो वहाँ की जो सड़कें हैं वो तकरीबन आप कह लें 60 फीट ब्रॉड निकल आती हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन हुई हुई पूरी की पूरी, और हर एक सेक्टर और ब्लॉक के अंदर आपको मसाजिद मिल जाएंगे। एक और चीज़ जो कि DHA की बहुत प्लस पॉइंट में आती है वो ये थी कि तकरीबन आई थिंक नवंबर के महीने में 2018 को DHA ने अनाउंस किया था सिग्नल फ्री कॉरिडोर। इसका मतलब ये था कि ये कॉरिडोर लिंक कर रहा था वॉल्टन रोज एंड फेज़ 5 की एग्जिट को। तो जो भी फेजेज थे, फेज़ 1, 2 और 5, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ और इनकी प्राइसेस और ज़्यादा मुस्तकम हो गई। एक और चीज़ जो कि आई थिंक सबको पता भी है, बड़ी मारूफ है कि वन ऑफ द मोस्ट टॉप और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाहौर सिटी का जो है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स, वो फेज़ 5 के अंदर मौजूद है। और प्रॉक्सिमिटी और कम्यूटिंग के हिसाब से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लाहौर रिंग रोड, जिसको हम ऑर्बिटल हाईवे भी बोलते हैं, दे आर ऑल विद इन द विसिनिटी ऑफ DHA, इसी के आपको दायरे में मिलता है। बल्कि आप कह लें तकरीबन 23 मिनट के फासले पे आप फेज़ 3 से एयरपोर्ट का फासला है, और तकरीबन 16 और 18 मिनट का फासला लगभग लग जाता है आपको अगर आप फेज़ 5 या फेज़ 6 से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो बाय एंड लार्ज आप यही देख लीजिए कि प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से DHA ने एक स्टैंडर्ड रखा था मार्केट के अंदर, जो कि आज भी काफ़ी लोग एतराफ़ करते हैं कि ये तकरीबन वन ऑफ द टॉप फ्यू बेस्ट ही है, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर के अंदर। और एक पर्टिकुलर सर्वे भी मुझे याद है, मैंने देखा भी था उसके ऊपर, वो आज भी काफ़ी हद तक सॉलिड है लाहौर के लिए। उसमें यही है कि जो अगर आप टॉप 5 एरियाज़ देखें फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन DHA लाहौर, DHA डिफेंस नंबर 1 पे आता है, फिर बहरिया टाउन आएगा, उसके बाद नंबर 3 पे बहरिया ऑर्चर्ड आएगा, नंबर 4 पे जौहर टाउन आता है, उसके बाद रायबंद रोड आता है। तो ये सारे के सारे एरियाज ऑब्वियसली अपनी अपनी खसूसियत रखते हैं, लेकिन इनमें सबसे आगे अगेन आपको DHA डिफेंस या DHA लाहौर मिलता है। इसके साथ ही बेसिक आइडिया अगेन यही था कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें। हमारे अगेन रीजनल ऑफिस जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी एक्टिव हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास रेप ऑफिस हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की लेन देन के सिलसिले में फॉर अ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो आपको अगर कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी इंक्वायरी की अगर ज़रूरत हो तो माई ऑफिस एंड माई सेल्फ, हम हमेशा अवेलेबल हैं आपकी मदद करने के लिए। वन मोर टाइम आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक गुड केयर। थैंक यू।